Hello students, today we shall discuss combustion and flame. It is chapter 6 of your NCERT textbook. Combustion. What is combustion? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light is called combustion. Combustion means ये chemical process जिसमें हम लोगों को heat और light मिलता है और ये कब होता है और in the presence of oxygen. In the presence of oxygen, when कोई भी चीज जलता है और हमको हीट एंड लाइट देता है उसको combustion बोलते हैं. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. जो चीज हमको जलता है और हीट एंड लाइट देता है उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? combustible. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. उसको फ्यूल भी हम बोलेंगे. ए फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये कोई भी स्टेट में हो सकता है. कोल सॉलिड है, पेट्रोल लिक्विड है, सीएनजी गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो गैस है. तो ये कोई भी स्टेट पे रह सकता है और उसको जलाने से हमको हीट एंड लाइट मिलता है. कंडीशन ऑफ फॉर कंबशन. कंबशन के लिए कंडीशन क्या क्या है? पहला क्या है? हमको कोई भी चीज जलने के लिए एक चीज तो चाहिए, फ्यूल चाहिए. द प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर ए कंबशन टू टेक प्लेस. कोल, वुड, पेट्रोलियम एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. कोई भी फ्यूल तो चाहिए, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस तो चाहिए जलने के लिए. तो वो जो है कोल, वुड, पेट्रोलियम एटसेट्रा. एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन. एयर मीन्स ऑक्सीजन चाहिए. एयर कार्बन डाइऑक्साइड होने से कोई भी चीज जलेगा नहीं. तो हमको ऑक्सीजन चाहिए जो कि कंबशन के लिए. उसको इन होल हम एयर लिखे हैं. एयर is necessary for combustion. The lowest temperature at which substance catch fire is called ignition. जो टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर अचीव न करने तक कोई भी कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस जलेगा नहीं. तो इसीलिए जो लोएस्ट टेम्परेचर में जिसमें कोई भी सब्सटेंस उतना तक हीट होने के बाद उसी में आग लगता है उसको इग्नाइशन बोलते हैं. और वो टेम्परेचर को इग्नाइशन टेम्परेचर बोलते हैं. और कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को इग्नाइशन टेम्परेचर तक हीट देने से वो जलना स्टार्ट करता है. नहीं तो उसका इग्नाइशन टेम्परेचर से कम रहने से उसका टेम्परेचर वो जलेगा नहीं, वो कंबस्शन उसका होगा नहीं. The ignition temperature of paper is 233 डिग्री सेंटीग्रेड. 233 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम पेपर को हीट नहीं करेंगे तो वो जलेगा नहीं. टू बर्न पेपर वी हैव टू हीट इट अप टू इट्स इग्नाइशन टेम्परेचर. हो गया. पहला हमको ऑक्सीजन, पहला हमको कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए. सेकेंड में हमको एयर चाहिए जलने के लिए. और थर्ड में वो जो सब्सटेंस है उसका इग्नाइशन टेम्परेचर अचीव होना चाहिए. द सब्सटेंस हैविंग वेरी लो इग्नाइशन टेम्परेचर इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. कोई कुछ सब्सटेंसेस आप देखे होंगे जल्दी आग टच किया और जलना स्टार्ट कर गया, इसका इग्नाइशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं. दीज सब्सटेंसेस इजीली कैच फायर. जैसे एलपीजी को बोलते हैं कि सपोज एलपीजी लीक हुआ है, उसी में इलेक्ट्रिक स्विच भी नहीं देना है, स्लाइट स्पार्क होने से भी वो आग पकड़ सकता है. तो इसीलिए एलपीजी एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है. हाउ डू वी कंट्रोल फायर? फायर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे ये कंडीशन फॉर कंबशन के लिए जो कंडीशन है वही कंडीशन को हम रिवर्स करने से वो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं.
पहले रिमूविंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल नेसेसरी होता था उधर, इधर क्या करेंगे हम फ्यूल को अलग कर देंगे। ए फ्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर फायर, इफ वी रिमूव द फ्यूल फ्रॉम फायर इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड। हो गया कंट्रोल, हम फ्यूल को निकाल देने से कंट्रोल हो गया। रिमूव हीट, एवरी कंबस्टिबल सब्सटेंस रिक्वायर हीट टू अचीव इट्स इग्निशन पॉइंट। If we lower the ignition temperature of the substance, it will stop to burn. इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करने से वो जलेगा, और इग्निशन कोई भी जलता हुआ चीज का टेम्परेचर भी हम इग्निशन पॉइंट से कम कर देंगे तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। By pouring water, the substance will cool below its ignition point. कोई भी चीज जल रहा है तो उसी में पानी डालने से उसका क्या होगा, इग्निशन पॉइंट तक उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो बुझ जाएगा। बट pouring वाटर इन फायर caused by इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल नॉट बी बेनिफिशियल। ये जो चीज है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए ये यूजेबल नहीं है, वाटर डालने से डेंजर हो सकता है। इसीलिए उधर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डालना है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं पढ़ाया। कट ऑफ एयर सप्लाई, उसी में एक कंडीशन था कंबशन के लिए, सप्लाई ऑफ एयर, इधर हम कट ऑफ करेंगे। कट ऑफ कैसे करेंगे, वी नो एयर हेल्प्स इन बर्निंग, इफ वी कट ऑफ एयर फ्रॉम द बर्निंग सब्सटेंसेस द फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। हम कट ऑफ कर देने से फायर बुझ जाएगा। द एयर विल कट ऑफ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सैंड, सॉयल, ब्लैंकेट और डैम्प क्लॉथ ऑन फायर। फायर के ऊपर हम सैंड, सॉयल या ब्लैंकेट या डैम्प क्लॉथ को डालने से वो एयर कट ऑफ हो जाएगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं इसी केस में। किसी केस में ऊपर जो लिखा गया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए वाटर यूजफुल नहीं है, लेकिन उसी आग में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो आग लगता है उसी में हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, वो कैसे है बढ़ते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, यूज ऑफ वाटर टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज डेंजरस। क्यों, वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म देम हु आर ट्राइंग टू डाउज द फायर। जो पानी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, सपोज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में हम पानी डाल देंगे, वो क्या है, हम लोगों को हार्म पहुंचाएगी। इट इज नॉट सुइटेबल फॉर द फायर कॉज्ड बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भी सुइटेबल नहीं है, क्योंकि वाटर इज हेवियर देन पेट्रोलियम, हम पढ़े हैं कोल एंड पेट्रोलियम में। और वो इफ वी पोर वाटर पोर करने से क्या है, जो लाइट है वो ऊपर आ जाएगा और पानी हैवी है वो नीचे चला जाएगा। ऊपर पेट्रोलियम रहने से पेट्रोलियम जलने लगेगा। इफ वी पोर वाटर इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग। इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड इसी केस में बेस्ट एक्सटिंग्विशर। इट इज केप्ट इन ए सिलेंडर एज कंप्रेस्ड गैस। ये सिलेंडर है, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस्ड करके रखा जाता है। When it is released from cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down the temperature of fuel. ये क्या करता है, कंप्रेस्ड होके होता है, हम जैसे इसको स्प्रे करेंगे वो एक्सपैंड करेगा और वो पूरा क्या करेगा, जो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस है उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देगा। और क्या करेगा, बिसाइड्स कूलिंग डाउन इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, कटिंग ऑफ एयर सप्लाई। ये क्या है, हेवियर देन एयर होता है, तो वो क्या करेगा, वो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस को चार तरफ एक ब्लैंकेट जैसा कवर कर देगा। कवर करने से क्या है, हमारा ऑक्सीजनेटेड एयर कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस के पास पहुंच नहीं पाएगा और वो बुझ जाएगा। Sodium bicarbonate and potassium bicarbonate can be used as they produce carbon dioxide. ये सिलेंडर के बदले में हमारा पास ये दोनों चीज है तो बहुत क्वांटिटी में हम उसका भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट हीट होने से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन, rapid combustion, the combustion in which large amount of heat and light are produced in short time called rapid combustion.
बर्निंग ऑफ गैस, बर्निंग वैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन, जल्दी जल्दी जो जलता है। Spontaneous combustion, the combustion which occurs on its own is called spontaneous combustion, ऑटोमेटिक आग लग जाता है। The burning white phosphorus is the example of spontaneous combustion, फास्फोरस को हम एयर में रख दिए और तुरंत ही आग लग गया, और ऑटोमेटिकली, इसको स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। एक्सप्लोसिव कंबशन, ए वेरी फास्ट कंबशन इन व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट, गैस एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सप्लोजिव कंबशन। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजिव कंबशन। और आर्मी वाले जो बम यूज करते हैं या टेररिस्ट, वो सब एक्सप्लोसिव कंबशन होता है। इसी में क्या है, ज्यादा है, बहुत सारा हीट, लाइट और गैस प्रोड्यूस होता है। और हम पढ़ेंगे मैच स्टिक के बारे में। मैच स्टिक क्या है, हम लोग मैचेस जो घर में यूज करते हैं, वो 5000 साल पहले इजिप्टियन लोग मैच स्टिक इन्वेंट किए थे, और वो सल्फर में उसको डीप करके, सल्फर टिप को सल्फर में डीप करके बनाए थे। मॉडर्न सेफ्टी मैच इन्वेंटेड अराउंड 200 years ago. सल्फर इज डेंजरस, सो सेफ्टी मैच जो है वो 200 साल पहले ही हुआ था। ये क्या करते थे, मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड टू सुइटेबल वुड। सुइटेबल वुड मींस जो वुड जिसका इग्नाइशन टेम्परेचर लो होता है। When it struck on the rough surface, white phosphorus got ignited due to heat generated by friction. उसको रफ सरफेस में स्ट्रक करने से फ्रिक्शन होता है, और उसी में व्हाइट पोर्शन फास्फोरस में आग लग जाता है। बीइंग व्हाइट फास्फोरस ए hazardous substances, ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। नाउ इट इज, अभी मैस्टिक कंटेन्स ओनली एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। वो पहले जो व्हाइट फास्फोरस था उसको हटा दी। The rubbing surface has powdered glass ए रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस के साथ पाउडर्ड ग्लास ऐसे ही मैच बॉक्स का साइड में दिया जाता है। तो when the matchstick struck against the rubbing surface, ये मैचस्टिक जब इसी में स्ट्रोक किया जाता है, some red phosphorus get converted into white phosphorus। ये जो रेड फास्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है तुरंत व्हाइट फास्फोरस में। This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick। मैचस्टिक में क्या था, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट के साथ जैसे सल्फर रिएक्ट करता है, वो आग लग जाता है। आग नहीं लगता है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस एनफ हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड को आग, ट्राइसल्फाइड में आग लग जाता है। और आग लग जाने से हम लोग आराम से आग हमको मिल जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देखते रहिए, और नोट भी लेते, कॉपी में नोट करते रहिए।